वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें सिर्फ फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो कंफर्म है कि फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है जिसमें ये एंगल जो है 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल को क्या कहेंगे? तो आप बोलोगे सर इस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा रोल है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए आप लोग को। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं। चलो बच्चों, इस दो एक्यूट एंगल में से एक एंगल थीटा होगा, या तो ये या तो ये। हमने इसे थीटा लिया तो इसके अपोजिट को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ओके, और जिसको पी से डिनोट करेंगे। एंड जो बच गया थर्ड वो हो जाएगा बेस, जिसको बी से डिनोट करेंगे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, मतलब आप लोग को याद रखना है कि अपोजिट ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज, अपोजिट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर, एंड थर्ड वन जो बच गया वो बेस। क्लियर? अभी ये पी, बी और एच, ये तीन जो दिख रहा है साइड, इसमें से अगर दो पता हो तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। वो क्लास आप लोग 7-8 में आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, चलिए तो पी एच बी का पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं। ओरिजिनल फार्मूला जो है ये है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये हम लोग का ओरिजिनल फार्मूला है। ठीक है, अब इससे बहुत सारा फार्मूला हम लोग निकालेंगे, जैसे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो एच इक्वल टू, हम लोग को पता होना चाहिए जब भी स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लग जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आ गया आप लोग को? अच्छा, अब अगर हम बोले P इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो P इक्वल टू होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर बोले B इक्वल टू क्या होगा तो फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर P और B पता है तो H निकालने का फॉर्मूला बच्चों, अगर H और B पता है तो P निकालने का फॉर्मूला, और अगर H और P पता है तो B निकालने का फॉर्मूला। ये क्लियर हो गया? अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आप बोलोगे सर ये आया कैसे, तो हम एक निकाल के आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे कि इसको निकाल के दिखा देते हैं कि P इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आया। फिर आप लोग खुद से B इक्वल टू इसको निकाल के देख लोगे। चलिए, हम लोग को पता है यहाँ पे P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है, दिया हुआ है ओरिजिनल फार्मूला। निकालना क्या है? P। तो P के लिए पहले हम लोग P स्क्वायर निकाल लेंगे। तो P स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर इस पार जाएगा ना, तो एच स्क्वायर, अब प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। और अगर P लिखे तो रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये निकल गया ना, उसी तरह इसको भी निकाल लेंगे। तो ये क्लियर हो गया हम लोग को। पी एच बी में से अगर P पता है, H पता है, तो B कैसे निकालेंगे, P B पता है तो H कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं, बट बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। आ जाइए, अभी हम लोग चैप्टर में आज जाएंगे कि चैप्टर में क्या सीखना है। तो चैप्टर में जो सीखना है, सबसे पहला काम कि हम लोग बार बार एक चीज़ को लिखेंगे जो कि आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। क्या है? साइन थीटा। थीटा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एनी एंगल। ओके, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। ओके, ये छः जो है, ये छः याद होना चाहिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेस। ऊपर का साइन कॉस टेन का वैल्यू याद होगा, तो कॉट सेक कॉसेक इसका अपोजिट होता है। कैसे? तो ये यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि टेन का अपोजिट होता है
कॉट, टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। चलिए ये याद रहेगा, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। चलिए तो साइन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब पी बाई एच। ओके, कॉस थीटा अगर करे बात तो बी बाई एच, और टेन थीटा करे तो पी बाई बी। ओके, और अगर ये तीन पता है तो हम लोग को पता है, अगर ये तीन पता हो तो नीचे का तीन पता चल जाएगा, क्योंकि ये नीचे का तीन अपोजिट है ऊपर का। जैसे कि टेन अगर पता है पी बाई बी, तो कॉट क्या बन जाएगा बच्चों, बी बाई पी, अपोजिट है कॉट टेन का। अगर कॉस पता है बी बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी, और साइन पता है पी बाई एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी। ये फार्मूला आपको रट लेना है। अभी इसको याद करने का तरीका भी है, जो कि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे स्कूल में बताया गया होगा। बहुत सारा तरीका है, हम दो तरीका आपको बताएंगे। पहला ये है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया P बाई एच साइन थीटा, ओके, B बाई एच कॉस थीटा, और P बाई बी टेन थीटा। और यहाँ लिख दे अगर कॉसेक तो एच बाई पी, उसका उल्टा सेक एच बाई बी, और बी बाई पी हो गया ना। तो इसको ये याद करने का तरीका है। एक और है जो कि मैं लिख देता हूँ, चलिए एक और क्या है, पीटर्स हॉर्स ब्रॉट होम पीटर्स बैग। ये ज़्यादा आसान है। पीटर्स हॉर्स पहला साइन थीटा, मतलब पी बाई एच, यहाँ बी बाई एच कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा, और उसको अपोजिट कर लेंगे, तीनों निकल जाएगा। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि साइन पी बाई एच कैसे आया, कॉस बी बाई एच, या टेन पी बाई बी। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक चीज़ बताएंगे बच्चों, कि अपोजिट में मल्टीप्लाई करने से कभी भी क्या होता है, तो आप बोलो सर अपोजिट में मल्टीप्लाई करने से वन होता है, कैसे, चलिए देख सकते हैं। 3/4 इसका इन्वर्स क्या होगा, आप बोलोगे सर 4/3। चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं, 4 4 3 3, तो क्या आएगा 1। वाह, अपोजिट मतलब इन्वर्स में किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 1 आता है रिजल्ट, ये हम लोग देख लिए। तो इसका मतलब है कि कभी भी साइन का मल्टीप्लाई अगर उसका इन्वर्स कॉसेक के साथ कर दिया जाए, तो यहाँ भी क्या होने वाला है, 1 होने वाला है ना। चलिए पहले देख लेते हैं कैसे, ऐसा क्यों। साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, तो ये 1 तो समझ में आ गया, अपोजिट है तो 1 होगा, लेकिन यहाँ भी तो होगा पी बाई एच। साइन थीटा क्या है बच्चों, पी बाई एच, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉसेक थीटा एच बाई पी। ओके, एच एच कैंसिल, पी पी कैंसिल, 1 आ गया। क्लियर है, आगे ना, तो ये हम लोग को आ जाएगा इस तरह से, तो 1 आ गया हम लोग का। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हम लोग को कि अपोजिट में मल्टीप्लाई करने से 1 होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग अगेन इसको हम लोग लिखेंगे, फिर से पेज आया तो फिर से हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, वही साइन थीटा, मैं लिखूंगा आप भी लिखोगे बार बार, कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, ये बार बार लिखेंगे, ठीक है। और इक्वल टू साइन थीटा कैसे, पीटर्स हॉर्स पी बाई एच, कॉस थीटा ब्रॉट होम, टेन थीटा पीटर्स बैग, हो गया।
ऐसे। अब इसको अपोजिट कर लेंगे तो ये भी निकल जाएगा। चलिए, अभी हम लोग सीख रहे थे कि अपोजिट में मल्टीप्लाई करने से 1 होता है, तो साइन का अपोजिट बच्चों कोसेक होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे होता है वो बता चुके हैं, नंबर 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 बाई कॉसेक थीटा होगा। और वही अगर कॉसेक थीटा निकाल ले तो क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा होगा। ये क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए, जैसे इसको किए वैसे ही आप लोग टेन और कॉट के साथ और कॉस और सिक के साथ पहले पॉज करके करोगे, उसके बाद मैं जो करूँगा वो देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। चलिए, तो आप लोग खुद से कॉस और सेक को आप इसी तरह फॉर्मूला क्लियर करो। चलिए, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि अपोजिट है तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और अगर सेक थीटा निकालना हो तो 1 बाई कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? और टेन एंड कॉट, ठीक है, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी अपोजिट है, इन्वर्स है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा अगर निकाले तो टेन उधर जाएगा, 1 बाई टेन थीटा। चलिए, क्लियर है? ठीक है, इसी में एक फॉर्मूला और हम लोग करेंगे यहाँ पे कि अगर हम साइन बाई कॉस का वैल्यू निकाले तो क्या आता है वो देख लेते हैं। चलिए, ये है साइन बाई कॉस। चलिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, तो आप बोलोगे साइन थीटा, अभी हम लोग पढ़े पी बाई एच मतलब पीटर्स हॉर्स, और कॉस थीटा पढ़े बी बाई एच। ओके, तो ये पी बाई एच और बी बाई एच उल्टा हो जाएगा, एच बाई बी। एच एच कट गया बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, पी बाई बी। और आप बोलोगे सर पी बाई बी, तो अभी हम लोग देखें यहाँ पे क्या होता है, पी बाई बी जो होता है वो टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा। इसका मतलब सर साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन होता है, तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। और टेन अगर पता है तो कॉट तो पता है कि इसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए, तो ये फॉर्मूला हो गया। आप लोग इसको पॉज करके फॉर्मूला को लिखते रहो संग संग में। चलिए, अभी हम लोग करेंगे 3 और रिलेशन करेंगे, बहुत अच्छा है 3 रिलेशन जो कि याद रखना पड़ेगा आप लोग को। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सारा ही फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एक ही सिंगल वीडियो में। चलिए, अगेन जो करते हैं वो करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बच्चों पीटर्स हॉर्स ब्रॉट होम एंड पीटर्स बैग। ओके, चलिए अब 3 रिलेशन हम लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, पहला साइन के साथ कॉस का, साइन के साथ कॉस का पहला रिलेशन, ठीक है। दूसरा साइन कॉस पहला याद रहेगा, साइन के साथ कॉस का प्लस का रिलेशन होगा क्योंकि नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है साइन के साथ कॉस का। बट अब जो 2 रिलेशन बोलेंगे वो नीचे से ऊपर जा रहा है, उल्टा जा रहा है और अपोजिट जाएगा तो रिलेशन माइनस का। पहला साइन के साथ कॉस का नंबर 1 बच्चों। दूसरा ये सचिन तेंदुलकर याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर। ये दूसरा ये अपोजिट जा रहा है ना ऐसे, सेक के साथ टेन का, तो ये माइनस होगा। और एक
ये भी अपोजिट कॉसेक के साथ कॉट का, तो ये भी माइनस में होगा और सब स्क्वायर में होगा। चलिए पहला नंबर 1 साइन के साथ कॉस का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला क्लियर है। ये इससे बहुत सारा फॉर्मूला है। कैसे? पहला ये लिख लिया, दूसरा पहले फॉर्मूला लिख लेते मेन। दूसरा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। एंड थर्ड वन कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? चलिए अब एक एक करके, जैसे एक का हम निकाल देते हैं यहाँ पे। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप बताओ बच्चों साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलो सर कॉस स्क्वायर को उस पर लेके चले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। और अगर साइन थीटा पूछ लिए तो आप बोलोगे सर अभी आप बताएं कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो इसको रूट में ले लेना चाहिए। ठीक है। अगेन जैसे साइन का किया वैसे कॉस का भी कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो आप बोलो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस थीटा निकालने जाए तो स्क्वायर हटाना है ना, तो रूट लग जाएगा। चलिए तो क्लियर हो गया ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का इतना सरल फॉर्मूला आया। सबको नोट कर लोगे आप लोग। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कॉसेक और कॉट आप लोग खुद से कर लोगे। उसी तरह अगर सेक स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, और अगर सेक थीटा निकाले तो रूट ओवर 1 प्लस। क्लियर है बच्चों? चलिए अब अगर टेन स्क्वायर निकाला जाए तो आप देख सकते हो टेन स्क्वायर अगर निकालते हैं हम लोग तो टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मीन्स आप लोग बोल सकते हो कि टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर। चलिए कर लिया ना। एक आप लोग को खुद से करना है कॉसेक और कॉट का। एकदम क्लियर है बच्चों? चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे। चलिए तो हम लोग आगे नेक्स्ट फॉर्मूला में चलते हैं। चलिए पहला स्टार्ट करेंगे पेज किससे आपको पता है, फिर से लिखेंगे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, और ये सेक थीटा एंड ये कॉसेक थीटा। ठीक है। और अगेन हम लोग को पता है कि ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक एक लाइन से याद करना है, लेकिन अभी जो रिलेशन याद करने जा रहे हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, साइन के साथ कॉस में होता है। ठीक है। और कॉस के साथ साइन में, टेन के साथ कॉट में और कॉट के साथ टेन में, सेक के साथ कॉसेक में और कॉसेक के साथ सेक में। यहाँ पे अपोजिट का कोई बात नहीं है। अगेन बोल रहे हैं साइन के साथ कॉस में, आप देख सकते हो कॉस के साथ साइन में। कैसे? तो हम फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, और अगेन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अभी हम बोले साइन का रिलेशन कॉस में, साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन थीटा। अगेन टेन कॉट का बात करें, अगर टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू
tan थीटा। अगेन सेक जो है 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक जो चेंज होता है बच्चों सेक थीटा में। एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। लास्ट फॉर्मूला डिग्री वाला हम लोग करेंगे। चलिए फिर साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक। यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा का मतलब हम पहले बताए थे एनी एंगल, तो जो एंगल होगा यहाँ पे होगा साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, साइन 0 वैल्यू याद रखना है एकदम 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ये याद रखना है। और इसे निकालने का भी तरीका है। ओके, लेकिन आपको याद रखना होगा, निकालने का तरीका जो होता है भूल जाने के लिए होता है कि कभी भूल गए तो कैसे आया वो देखने के लिए याद तो करना ही होगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, इसको याद कर लेना है। चलिए अभी अगर साइन का याद है तो हम लोग साइन कॉस 0 जो होगा, ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहाँ पे रह जाएगा, 1/2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। कितना आसान है, ठीक है। तो इसका मतलब बोलो सर अगर पहला याद है तो दूसरा भी याद हो जाएगा एंड तीसरा भी याद हो जाएगा। देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू, बच्चों हम अभी बताए थे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस, याद है ना। tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस एक फॉर्मूला दिए थे, तो साइन बाई कॉस 0/1, 0/1, 0 बाई एनी नंबर 0। अच्छा, tan 30 अगर निकाले तो साइन 30 बाई कॉस 30, 2 कैंसिल होगा, 1/√3, यहाँ पूरा ही कैंसिल हो जाएगा तब बचेगा 1, यहाँ 2 कैंसिल होगा √3, अब 1/0 ये हो गया अनडिफाइंड। क्लियर। और अगर ये 3 निकल गया तो हम लोग को नीचे का 3 आसान है निकालना। इसका मतलब आप बोलोगे सर पहला वाला बता दो, जो कि हम लोग ये दूसरा दोनों निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं फर्स्ट वाला, तो हम लोग उसके लिए 0 1 2 3 और 4 लिख लेंगे और सबको 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, और सबको रूट में ले लेंगे। अभी 0/4 बच्चों 0 आ गया पहला वाला। 1/4, 1 रूट से निकलेगा 1 और 4 से 2 निकलता है रूट से। 2/4 पहले कैंसिल कर देते हैं, 1/2 आएगा, 1 रूट से निकल जाएगा, 2 नहीं निकल पाएगा, अंदर में ही रहेगा। आप देख सकते हो आ गया। 3 नहीं निकल पाएगा, यहाँ 4 से 2 निकल जाएगा, आ गया ना। और 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 ये भी आ गया। क्लियर हो गया ना। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको याद कर लोगे। चलिए अभी हम लोग अगर साइन पता है 0 तो साइन का उल्टा होगा कॉसेक। ओके, और tan पता है तो कॉट उसका अपोजिट होगा। 0 का अपोजिट अनडिफाइंड, 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3 और अनडिफाइंड का अपोजिट 0। सेक कॉस का अपोजिट होगा। अगर 1 है तो यहाँ 1, √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2 और 1/2 है तो 2 और 0 है तो अनडिफाइंड। कॉसेक साइन का अपोजिट होगा, 0 अनडिफाइंड, 1/2 2, 1/√2 √2, √3/2 2/√3, 1 का अपोजिट 1। तो हम लोग का ये फॉर्मूला का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।